हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फंक्शंस के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका यूज़ आप प्रोग्राम में करते हो और मल्टीपल टाइम एक ही कोड को यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाएगा। प्लस आप एक ही कोड बार बार जो कोड करते हो वो कोड को आप एक फंक्शन में डाल दो और वो जो फंक्शन है उसको जहाँ चाहे वहाँ पे कॉल करो, तो आपका कोड जो है वो रीयूज़ होगा। सो इसके मेन दो एडवांटेज है और तीसरा एडवांटेज है कि इससे आपका प्रोग्राम जो है वो लाइट वेट हो जाता है। सो कोटलिन के अंदर 3 टाइप्स के फंक्शंस है। पहला तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, दूसरा जो है वो पैरामीटराइज फंक्शन है और तीसरा जो है वो इनलाइन फंक्शन है। तो वन बाय वन हम एंड्रॉइड स्टूडियो में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो एंड्रॉइड में एक अलग से क्लास बनाते हैं। तो न्यू में जाके कोटलिन क्लास और क्लास का नेम दे रही हूँ फंक्शंस। सो क्लास क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे क्लास को रिमूव करके हम फन कीवर्ड यूज़ करेंगे और मेन मेथड बनाएंगे। फन मेन मेथड कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब मैं हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाती हूँ। ये जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब कोटलिन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो वाला फंक्शन है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाती हूँ मैं एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो यहाँ पे फन कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शंस के लिए। तो फन माय फंक्शन राउंड ब्रैकेट, फंक्शन के लिए ऑलवेज राउंड ब्रैकेट करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और इसमें मैं प्रिंट एलन यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, हेलो रिमोट कोड कैम फाइन। और यहाँ पे मैं इसे कॉल करवाती हूँ। तो ये जो फंक्शन है माय फंक्शन मेन के अंदर कॉल करवाना पड़ेगा क्योंकि जो कंपाइल होता है कोटलिन का कोड वो मेन फंक्शन से ही कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करवाना है हमें। तो ये फंक्शन हमने कॉल करवाया। अब ये रन करते हैं हम। तो आउटपुट में आना चाहिए हेलो रिमोट कोड कैम। तो आ रहा है यहाँ पे हेलो रिमोट कोड कैम। अब ये वाला फंक्शन हम मल्टीपल टाइम कॉल करवा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे कॉल करवा सकते हैं इसको हम सेम प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यहाँ यहीं पे ही हमने फंक्शन बनाया है। देखो 2 बार आया हेलो रिमोट कोड कैम फाइन। अब हम पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं। तो पैरामीटराइज फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक अलग से फंक्शन बनाती हूँ फन ऐड करके। तो ऐड करके एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें 2 पैरामीटर हम ऐड करते हैं, num1 कॉलन इंटीजर कोमा num2 कॉलन इंटीजर फाइन। तो ये फंक्शन में हमें ऐड का कोड करना है। हमने ऑपरेटर सीखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल लेती हूँ वेर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ये दोनों का सम होना चाहिए और दोनों का जो सम हो रहा है वो रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं हम रिटर्न सम फाइन। सम रिटर्न करवाया तो ये फंक्शन को हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है। तो रिटर्न क्या हो रहा है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें देनी पड़ेगी, तो कोलन इंट। तो ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो ऐड फंक्शन है इसको कॉल करवाना है हमें मेन में। तो मेन के अंदर ऐड, इसमें हम 2 वैल्यू ऐड करवाते हैं 5,2। 2 वैल्यू ऐड की हमने। अब ये 2 वैल्यू कहाँ पे आएगी? ऐड फंक्शन के अंदर num1 में क्या आएगा 5 एंड num2 में क्या आएगा 2। 5 + 2 7 मिलेगा और 7 रिटर्न होगा। पर यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं वेर रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमें रिटर्न में यहाँ पे मिलेगी फाइन। इंटीजर है तो कोडिंग स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे मैं इंट लिख रही हूँ
और प्रिंट एलन में हम प्रिंट करवा देते हैं क्या, डबल कोट्स में सम इज, और डॉलर साइन यूज़ करते हैं यहाँ पे, और रिजल्ट। फाइन, तो रिजल्ट आना चाहिए सम इज 7। रन करते हैं, देखो सम इज 7 आया। तो ये हमने क्या किया, पैरामीटराइज फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने 5 दिया और यहाँ पे 2 दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट पास की। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हम जो वैल्यू देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कमेंट में लिख रही हूँ पैरामीटर। फाइन, तो पैरामीटर्स है ये, और ये रिटर्न क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये था पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, अब सेम वैल्यू ये जो है ये हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड किया, तो सेम कोड हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिलीट कर रही हूँ मैं, या फिर कमेंट में रखती हूँ, अगर आपको कोड देखना है तो देख सकते हो। ये 2 लाइन मैंने कमेंट में रखी, और कर्ली ब्रेसेस जो है वो रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, और यहीं पे मैं इज इक्वल टू करके num1 प्लस num2 ले रही हूँ। तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन, कमेंट में दे रही हूँ मैं, इनलाइन फंक्शन। फाइन, तो ये था सिंपली इनलाइन फंक्शन। तो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन देखा हमने, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती है। डिफ़ॉल्ट ये हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं जावा में, वैसे ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। पैरामीटराइज फंक्शन देखा और इनलाइन फंक्शन देखा हमने। सो गाइज आज हम इतना रखते हैं। आई होप आपको फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।